तपेश जी, ऐसी बहस हम कई बार सुन चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अब प्रदेश स्तर पर भी ये बहस आ रही है। बीजेपी ने जो ये कदम उठाया, कमेटी बनेगी, सुझाव आएंगे, मसौदा तैयार होगा, विधानसभा में पेश होगा, क्या है इस पहल का क्या असर होने वाला है, इफेक्ट क्या है? पहली बात तो ये है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और उसके पहले से ये परंपरा चली आ रही थी। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली है। अब स्थिति आ गई है कि हमको यदि अगर सामूहिक रूप से विकास चाहिए तो हमें एक पैमाने पर खड़े होकर, एक मापदंड पे खड़े होकर अपने विकास की गति को निर्धारित करना होगा। इस बातों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र एक कर, एक राष्ट्र एक नियम, ये सब चीज़ें धीरे धीरे चल रही है। आज तक इतने लंबे समय से परंपरा और रीति रिवाज के नाम पर इतने विवाद खड़े हुए हैं। हर कोर्ट में एक विवाद इस प्रकार का कोई ना कोई लगा रहता है। वो कहता हमारे यहाँ ये परंपरा चलती है, हमारी धार्मिक मान्यताएं ये है, हमारे बुजुर्गों से पूछ लीजिए। यानी वो रूढ़िवादिता और परंपरा के नाम पर जिस प्रकार से हमारे संविधानों से हमारे परिवार को, हमारे समाज को बांटा जा रहा था, इसके लिए ज़रूरी था कि हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कहें कि नहीं, अब हमारा ये नियम होगा। एक ये ठीक वैसी घटना है जैसे कई बार हमको विकास के लिए रोड का चौड़ीकरण करना पड़ता है, तो कोई घर कम टूटते हैं, कोई घर ज़्यादा टूटते हैं, पर जब रोड बनता है तो सभी के लिए बनता है। तो ये वही रोड मैप है समाज के विकास और प्रगति का। हो सकता है किसी को कम चोट लगे, किसी को ज़्यादा चोट लगे, किसी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है, कोई चीज़ इमोशनल जुड़े रहते हैं। जब सड़क बनता है तो पुश्तैनी मकान भी टूटता है, दर्द भी होता है, पर विकास की गति को रोकने के लिए इस प्रकार के पैमाने को माप करना या उसकी आलोचना करना या उसके पहले से ही पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर चलना, सरकार ने मंगा है विचारधारा, समूह से मंगा है। वो समूह प्रस्तुत करेंगे अपने बातों को और उन बातों को लेके विचार करने के बाद, और बैठाए किसको हैं, किसी राजनीतिक या पार्टी फोरम के व्यक्ति को नहीं बैठाया, उन्होंने न्यायाधीश को बैठाया है। अब न्यायाधीश के बाद सदस्यों का चयन होना है जो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं आदिवासी हैं, वो भी रीति रिवाज, परंपराओं और क्षेत्र को ध्यान में रखकर, चूंकि राज्य की सीमाओं का मामला है ये, तो राज्य की रीति रिवाज और परंपराओं और मान्यताओं को ध्यान में रखकर होगा। तो मैं ये नहीं मानता कि किसी प्रकार का छलावा या किसी प्रकार का विद्वेषपूर्ण कार्रवाई होगी। अगर ऐसा होगा तो न्यायाधीश स्वयं, जो एक न्याय की कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके में कुछ न कुछ तो पारदर्शिता रहेगी। ये मान लेना कुछ क्लॉज हैं जो कि अलग करते हैं कुछ परंपराओं को, कुछ नियमों को। हाँ, अब वो क्लॉज हट जाएंगे, तो क्या होगा उनका? नहीं हट जाएगा तो एक नया फार्मूला तो आ रहा है आपके सामने, उस फार्मूले में होगा कुछ चीज़ों को छूट देने की होगी तो वहाँ छूट दी जाएगी। जहाँ पे मान्यता और रीति रिवाज से बहुत ज़्यादा कुंठाएं होगी वहाँ पे छोड़ा जाएगा। देखिए, कुछ अभी तो कोई चीज़ तय नहीं है, ये तो न्यायाधीश तय करेंगे किस पैमाने पर कहाँ पे क्या करना है। अभी तो एक विचार शासन ने जो चर्चा में था उसे रखा है और वो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अभी एक लंबा समय लगेगा क्योंकि हर पार्टी से चर्चा होगी, हर समुदाय और समूह से चर्चा होगी और उनके बातों में जितनी ताकत होगी, जिस प्रकार की व्यवस्था और परंपराओं को ठेस पहुंचे की बात होगी, तो न्यायाधीश है, न्यायपूर्ण निर्णय लेके उसे संचालित करेंगे, ये मेरा मानना है। इसके लिए अभी से ये विचारधारा कांग्रेस और बीजेपी दो घोमे में प्रदेश को बांट देना या दूसरे तीसरे पार्टी को बुला के ले आना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जी, अभी लागू हुआ नहीं है और लागू नहीं हुआ, कांग्रेस इतनी ज्यादा डर गई है, अभी तो संरचना, व्यक्त अभी संरचना पर विचार भी देना है आप लोगों को, उसके संरचना पर विचार है अभी तो।